जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की नई सूची जारी। महाराष्ट्र में सपा के 9 प्रत्याशियों के नाम का हुआ ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में जो है शानदार जीत करने के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए की रणनीति पर ध्यान दे रहे हैं और लगातार पीडीए की रणनीति पर ध्यान देने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी जो है समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए यहाँ पर एक तरफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में भी जो विधानसभा का जो उपचुनाव है उसके लिए भी तैयारियों जोर शोर से की जा रही हैं। और जहाँ पर अखिलेश यादव जी लगातार जो पीडीए का जो परिवार है उसको बढ़ा रहे हैं और लगातार तमाम नेता जो है अखिलेश यादव जी के आस्था जता रहे हैं, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आस्था जता रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। जहां पर उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के द्वारा महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी 9 विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है और उसी के साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी विधानसभा का चुनाव है। और जैसा कि आप लोगों को पता, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में 2 विधायक हैं और अब अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में 37 सांसदों को जीतने के बाद जो है समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। और वहीं पर लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है पीडीए की रणनीति के साथ साथ लगातार अन्य राज्यों में भी अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के विस्तार पर ध्यान दे रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र को लेकर, जैसा कि आप लोगों को पता है, महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है। जिस महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा अबू आसिम आज़मी जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें जो है कमान सौंप दी गई है। और अबू आसिम आज़मी से कहा गया है कि आप प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारिए, जिस प्रत्याशी को आप चुनावी मैदान में उतार देंगे हम उसी के टिकट के नाम का ऐलान जो है वो कर देंगे। तो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जहाँ पर अबू आसिम आज़मी को जिम्मेदारी दी गई है, वहीं पर अब अखिलेश यादव जी लगातार इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में शानदार जीत उन्होंने हासिल की, उसके बाद अब अखिलेश यादव जी लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ जो है महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में भी लगातार जो है इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन के साथ में अखिलेश यादव जी जो है महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं पर जहाँ पर अखिलेश यादव जी महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहीं पर आप लोगों को हम बताते चले महाराष्ट्र में वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं और दोनों ही विधायकों को 2024 में विधानसभा का चुनाव है उसके लिए जो महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन का जो नाम है महाविकास अघाड़ी करके जो उसका गठबंधन है, उस गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को जो है समर्थन दिया जा चुका है। जहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनमें से महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई बार के जो मानिकपुर खुर्द जो शिवाजी नगर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अबू आसिम आज़मी कई बार के विधायक हैं और वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो अबू आसिम आज़मी को जो है महाविकास अघाड़ी के गठबंधन के तहत इन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। और जहां पर इंडिया गठबंधन ने जो है अपना समर्थन जो है वो भी दे दिया है। और वहीं पर जो है महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आज़मी ने अपना नामांकन जो है वो इंडिया गठबंधन के तहत में कर दिया है। और मानक खुर्द की जो विधानसभा सीट है वहाँ से एक बार पुनः शिवाजी नगर की विधानसभा सीट से जो है अबू आसिम आज़मी ने अपना नामांकन किया है। उसी के साथ ही साथ जहाँ पर अबू आसिम आज़मी ने नामांकन किया उसी के साथ में आप लोगों को पता है अबू आसिम आज़मी काफ़ी समय से महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को जो है मजबूती प्रदान कर रहे हैं और लगातार अबू आसिम आज़मी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी जो है वो काफ़ी मजबूती के साथ महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। जहां पर जो वर्तमान समय में महाविकास अघाड़ी के द्वारा समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आसिम आज़मी को जहां पर गठबंधन के तहत उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है शिवाजी नगर की विधानसभा सीट से। और उसके साथ साथ जो दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनकी हम बात करेंगे, वो है रईस शेख। आप लोगों को पता है भिवाड़ी की जो ईस्ट की जो विधानसभा सीट है भिवाड़ी ईस्ट, वहाँ से जो है रईस शेख चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जहाँ पर भिवाड़ी ईस्ट से रईस शेख वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक होने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने के साथ साथ मजबूती के साथ महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव है वो लड़ने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तहत महाविकास अघाड़ी के
समर्थन में रईस शेख के द्वारा भी जो है नामांकन कर दिया गया है। रईस शेख ने अपना नामांकन कर दिया है और अब लगातार रईस शेख जो है महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मजबूती के साथ जो है समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत भी कर रहे हैं रईस शेख। तो ये दो प्रत्याशी वो हैं जिन्हें महाविकास आघाड़ी के द्वारा अपना समर्थन, इंडिया गठबंधन ने अपना समर्थन दिया है। दोनों ही प्रत्याशियों को जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में भी विधायक हैं और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की विधानसभा में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। तो दोनों ही नेताओं को एक बार पुनः महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव के लिए जो शिवाजी नगर और भिवाड़ी ईस्ट से दोनों ही प्रत्याशियों को जो समाजवादी पार्टी के उन्हें इंडिया गठबंधन के द्वारा भी अपना समर्थन दे दिया गया है। वहीं पर हम बात करेंगे जहां पर दो प्रत्याशियों को समर्थन दिया गया है, वहीं पर अबू आसिम आजमी के द्वारा जो है लगातार 3 सीटों की मांग की जा रही है। हालांकि अभी तक जो इन सीटों पर इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो है रियाज आजमी के द्वारा जो है भिवाड़ी की जो वेस्ट की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अपना जो है नामांकन किया गया है। तो हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के 9 प्रत्याशियों को लेकर जो चुनावी मैदान में उतारे गए हैं उसमें से है रियाज आजमी भिवाड़ी की वेस्ट की विधानसभा सीट से। वहीं पर बात करेंगे अगला जो नाम है वो है धुले सिटी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से इरशाद जागीरदार, जो लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लगातार मजबूती के साथ महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव के लिए जो तैयारियों में जुटे हुए हैं रईस जागीरदार, इरशाद जागीरदार, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे मालेगांव सेंट्रल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से शान हिंद निहाल अहमद को अखिलेश यादव जी ने जहां पर उनके नाम का ऐलान किया था, तो वहीं पर शान हिंद को जो है मालेगांव की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। वहीं पर बात करेंगे तुलजापुर से देवानंद साहेबराव रोचकारी और परांडा से रेवड़ विश्वनाथ भोसले, औरंगाबाद पूर्व से डॉक्टर अब्दुल गफार कादरी सैयद और भायखला से शहीद खान को उम्मीदवार बनाया गया है। जहां पर समाजवादी पार्टी के द्वारा महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। और वहीं पर आप लोगों को पता है अभी कुछ दिन पहले 18 और 19 अक्टूबर को सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे थे और महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचकर अखिलेश यादव जी ने वहां पर जो है चुनावी जनसभाओं को संबोधित करके समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए उन्होंने वोट मांगे, जहां पर मालेगांव और धुले सिटी की जो विधानसभा सीटें, इन दोनों विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी के द्वारा विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया है। तो महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा 9 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है और उन्हीं में से 9 प्रत्याशियों ने जो अपना नामांकन है वो दाखिल कर दिया। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।